जैसे जनता जो जुड़ी हुई है आजी शोएब इकबाल साहब से, उनके काम से जुड़ी हुई है, उनकी लगन से। जो कोई भी वजह साल से शोएब साहब तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। वजह यह है, जो भी उनके पास जाता है कोई काम को मना ही नहीं है किसी की भी, पूरा कॉन्फिडेंस से जाता है और कॉन्फिडेंस के साथ आता है। ऐसी बात नहीं है, जीत जाएगा। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। शोएब इकबाल और आले इकबाल वो शख्सियत हैं, अगर उनका जी अगर उनका दुश्मन भी उनके पास उनके काम के लिए जाता है तो वो उसका काम भी इस तरीके से करते हैं कि उसको ये महसूस, उसको खुद गिल्ट महसूस होता है कि हम तो इसके दुश्मन हैं और ये हमारा काम इस तरीके से करा रहा है कि ये हमारा दोस्त है, अपना है। ये क्वालिटी है हाजी शोएब इकबाल में और आले भाई में, ये दोनों शख्सियतों में ये क्वालिटी है। इसलिए जनता इनसे मोहब्बत करती है, इनको वोट देती है। और देखो, हर जगह अच्छों में बुरे और बुरों में अच्छे हर जगह होते हैं, और उनकी नागहानी मुखालफत वो लोग करते हैं जो जन्मजात उनसे दुश्मनी रखते हैं। लेकिन जब उनका भी मौका आता है ना उनकी खिदमत करने का, ये दोनों शख्सियत है, उनकी भी खिदमत कर देते हैं। इसलिए जनता के दिल में वो हमेशा रहते हैं और जनता उनको अपने ऊपर बिठा के रखती है, दोनों शख्सियतों को, आले इकबाल साहब को और हाजी शोएब इकबाल साहब को। तो आपको लगता है, उम्मीद है कि उम्मीद क्या है, अरे कोई हथेली लगा ले, पूरी हथेली लगा ले, इंशाल्लाह इमरान और क्या नाम है हाजी शोएब इकबाल और आले इकबाल फिर सीट निकाल के लेके आएंगे। चाहे जितनी, एक बात मैं आपसे और, चाहे झाड़ू हो या कांग्रेस हो, ये चाहे जितनी मेहनत कर ले, जीतेगा शहर। इमरान जो है विजयी होंगे। भाईजान, आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। जैसे कि मैंने ज़्यादातर यहाँ पे लोगों से बात की है और सबका शोएब इकबाल शेर, और ज़्यादातर उनका फीडबैक जो है वो अपना खुद का ओपिनियन है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप गली गली, क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं यहाँ पे, सब जगह जाते हैं, लोगों के हिसाब से क्या माहौल है? लोगों के हिसाब से यही माहौल है कि वार्ड 76 के अंदर जो है शोएब भाई ने जिनको खड़ा करा वही जीतेंगे। लोग ये कह रहे हैं। हाँ, लोगों का, औरतों का क्या माहौल है? औरतों का भी यही है, सभी का यहाँ पर यही बना हुआ माहौल के जो है वोट जो है शेर को ही देना है। जो काम करता काम पर ही वोट मिलेगा, ऐसे तो मिलता नहीं किसी को, वो उनके काम पर ही वोट मिलेगा। उन्होंने काम किया, 93 से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, और हर बार जीतता हुआ यहाँ, ऐसे तो कोई जीतता नहीं है। कोई अगर काम करेगा नहीं कि जीत जाएगा। उन्होंने सारा यहाँ काम करा है, मटिया महल विधानसभा में सारा काम उन्हीं का ही हुआ है, और वो सब काम करते हुए आ भी रहे हैं। सिर्फ एक बार आ रहे थे, केजरीवाल की जब सरकार आई थी तो वो भी जो है लहर चल रही थी, उसमें भी वो अपना वोट 26,000 वोट लेकर आए थे। जब भी अपना वोट तो ले गए थे, लेकिन लहर के अंदर शायद वो ये भांप नहीं पाए कि उस लहर का जो परिणाम है वो क्या होगा, जिसकी वजह से उनके खिलाफ परिणाम आए। लेकिन उसके बाद वो दोबारा आम आदमी पार्टी में गए। आम आदमी पार्टी और में लोगों का एक बात कहनी है कि आम आदमी पार्टी की वजह से दोबारा से वो वर्चस्व में है। कितनी सच्चाई मानते हैं इसमें सच्चाई वाली बात देखो ऐसी है, उनका अपना वोट है 26,000, उनका वोट अपना है। ये तो टेक्निकल बात कही, बहुत अच्छी बात। अभी जो है उनसे, अभी देखो पीछे कांग्रेस ने भी जो इलेक्शन लड़े थे, आसिम अहमद खान को 11,000 वोट पड़े थे। कोई पार्टी छोटी थोड़ी है, कांग्रेस पार्टी से लड़े थे इलेक्शन वो, लेकिन वो 11,000 ही वोट पड़े थे। बीजेपी से भी नीचे रह गए थे मटिया महल विधानसभा में, जहाँ पे मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं, फिर भी उनसे ज़्यादा ले गए थे वो भारतीय जनता पार्टी। एमएलए रह चुके हैं, और हाँ एमएलए रह चुके हैं, एक्स एमएलए। और उस लहर में हाजी शोएब इकबाल जो हारे थे ना, वो आस्तीनों के सांपों की वजह से हारे थे। जो अपने लोगों ने उनसे गद्दारी की थी ना, उस लहर में भी उसी वजह से हारे थे, वरना उस टाइम भी उनका हारने का कोई, राजनीति का मतलब दूसरा गद्दारी ही है। राजनीति का मतलब दूसरा गद्दारी ही है। एक बहुत अच्छी कहावत मैं आपको बता दूं कि अगर एक अच्छा राजनेता आपको बनना है तो शोएब इकबाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, और एक ख़राब राजनीति स्टार्ट करनी है तो अपने सगे भाई के सीने पे पैर रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। राजनीति का पहला कदम वही है, और वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हो आप अगर आप ऐसा करते हो तो। खैर, ये थी चर्चा, चाय पर चर्चा हुई, मैंने आपको पूरा माहौल दिखाया। माहौल आखिर यहाँ पे है क्या, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लोगों से जानेंगे कि लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है। इमरान हुसैन वाला कैंडिडेट, शोएब इकबाल वाला कैंडिडेट, कुंवर शहजाद अकेला चुनाव लड़ रहा है, उसके पीछे उसका पार्टी का सपोर्ट है। सबसे बड़ा सपोर्ट उसके लिए उसकी उस टीम का है जो उसको ज़मीन पर उठकर इस सारे माहौल में चुनाव लड़ा रही है। अब देखना ये होगा कि जीत आखिर किसकी होती है। आज है 22 तारीख को मैं खड़ा हूँ तुरकमान गेट के हज मंजिल के ठीक सामने। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी किसी और मौजू पे। बने रहिए मेरे साथ। कैमरे के पीछे है मोहम्मद इकबाल, मैं हूँ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।
शाहजहानाबाद का इलेक्शन और उसकी कैंपेनिंग, उसका समीकरण रात को बनता है। रात को ही लोग निकलते हैं आपस में बात करने के लिए, क्योंकि सारा दिन सब लोग काम धंधा करते हैं, शाम को आते हैं। और अगर आपको हाल माहौल ये जानना है तो रात को अपने घर से निकल के लोगों से बात करके पता लगता है कि इस इलेक्शन में हो क्या रहा है। मेरे साथ कुछ इलाके के अच्छे बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, यंग युवा, जो आले मोहम्मद वाला जो जेंजी है उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, और शोएब इकबाल साहब के जो बुज़ुर्ग वक्त के लोग हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। जानते हैं कि लोगों से पूछते हैं माहौल आखिर है क्या, और ये लोग क्या महसूस करते हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या होने वाला है। दोस्त वैसे नया चेहरा मुदस्सिर और इमरान चौधरी हैं, वो शहजाद चौधरी, तो इन दोनों की आपस में फाइट हो सकती है। कुंवर शहजाद और इमरान की। ऐसा क्यों कह रहे हो यार, ये तो बिल्कुल नया। ये दोनों नए चेहरे हैं ना। यहाँ पे लोगों से सुन रहा हूँ दोस्त कि इमरान चौधरी और मुदस्सिर उस्मान आम आदमी पार्टी का कंपटीशन है, लेकिन तुमने जो फील किया वो शायद लोगों से जान के इलाके में बैठ के इसको थोड़ा समझाना। देखो, जिस तरह शोएब इकबाल साहब का और आले इकबाल साहब का काम है, उसके बिहाफ पे तो शेर जीता हुआ लग रहा है अभी तक, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आपस में बातचीत चलती है। लेकिन इमरान और शहजाद चौधरी ये दोनों एक नए चेहरे हैं, तो पब्लिक चाहती है हर इलेक्शन पे कि नया कोई आए जो हमारे लिए कुछ काम करे। कि छोटा एक मुख्तसर से वक्त का एक इलेक्शन है, 18 महीनों का है ये पद, तो इस पे कोई नया आएगा तो वो अपने आप को फेमस करने के लिए और ज़्यादा काम करेगा। अब चाहे उसमें कुंवर शहजाद हो या मुदस्सिर कुरैशी हो, तो ये अपने आप को ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुंवर शहजाद ज़्यादा अपने आप को साबित कर पाएगा। अच्छा, उसके पीछे पर्सपेक्टिव उसके आपका ये पीछे है कि एक नया है? वजह ये है, नया चेहरा भी है। फिर कुंवर शहजाद को हम पहले भी देखते हुए आए हैं, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन के लिए और लोगों की मदद करते हुए। मुदस्सिर कुरैशी को भी हमने देखा है, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, अपने आप गेट टुगेदर करते हैं। तो इन दोनों की आपस की लड़ाई है। आप क्या कह रहे हैं सर, आप भी बताइए ना क्या हुआ। आप कुछ कंधे पे चुपके से कुछ कह रहे थे, खुल के बोलिए। भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है भाई। किसका लग रहा है कि इस छोटी सी सीट पे इतने बड़े बड़े लोग? भाई कंपटीशन में सारे उतरे हुए हैं जी। तो जो है इसका नाम क्या है, शोएब इकबाल भी हैं हमारे, और जो है इसका नाम क्या है, इमरान भाई भी है हमारे जी, और जो है इसका नाम नहीं। आइए इधर आइए, तो चल रहे भाई हम तो। आइए 2 मिनट हमें भी दीजिए। बहुत सारे उतरे हुए हैं, लेकिन देखो इंशाल्लाह किसका नंबर आता है, किसका लक निकलता आपका है। दिल क्या कह रहा है? इतने खतरनाक चुनाव हो रहा है ये, कांग्रेस में कुंवर शहजाद भी आपके जाने वाले हैं, होंगे डेफिनेटली होंगे इलाके के लोग, जी, और इमरान चौधरी भी, साथ में असल में मुदस्सिर ये उस्मान भी। सारे के सारे इलाके मोहल्ले के हैं, और कई इलाकों में इन्होंने काम भी करा है, अपनी अपनी जगहों पे काम भी करा है। ऐसी बात नहीं है, किसी की बुराई लेना है किसी को नहीं है। जैसे भाई शोएब है, इन्होंने भी काम करे हैं काफ़ी, और जो है इमरान है, ये भी अभी नया नया आया है, और इनने लोगों को उम्मीद दी है, हाँ जी मैं ये काम करूँगा। अब काम करेगा तो ये आगे भी चलेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो लोग आगे उसको फिर आगे चांस ही नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि इतनी पेचीदगी में कौन सीट निकाल सकता है यहाँ से? इसमें तो ज़्यादातर देखो मुश्किल है अभी। ये कहना तो अभी अभी मुश्किल बहुत जल्दबाजी हो जाएगी है ना? जल्दीबाजी होगी, ये तो अभी जल्दबाजी जाएगी अभी कि एंड शेर जीतेगा या हाथ जीतेगा अभी तो या एंड जाल जितना अच्छा, आएगा। जैसे आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, आप जाते हैं, काम भी करते हो दुकानों दुकानों पे, क्या फीडबैक आ रहा है लोगों का? तो यही किसी का गुजारी है, किसी का गुजारी है, रुझान तो तीनों साइड है। तीनों साइड है। अभी कंफ्यूज है, अभी कंफ्यूज अभी है, लोग भी अभी confused लोग हैं। बाग जो इस ज़्यादा तरीके से 12 दिन की करीब, campaign जैसे में करीब कुछ होता रहेगा ना, हाँ। करीब के साथ साथ फिर आदमी Clarity अपनी आती क्लियरिटी आती रहेगी, सामने सारी बातें निकलती रहेंगी। अब तुम्हारे दिल में क्या है, इनके दिल में क्या है, इनके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, अभी कुछ पता नहीं है। अभी तो एक वो चल लिया है। अब जब एकदम खुल के सब आएगी तो एक आदमी एक दूसरे को देता है। दोस्त तुम क्या कहते हो, इस बार भीड़ चाल होने वाली है या लोग सोच रहे हैं अलग अलग हिसाब से? सर मेरा तो मानना एक ही है कि पिछले 25-30 साल से शोएब इकबाल साहब विधायक रहे हैं और वो लोगों के बीच रहे हैं, तो यहाँ के इलाके का उनसे बेहतर शायद मैं समझता हूँ कि यहाँ के इलाके के लोगों को और कोई शायद ही समझे। कुंवर शहजाद साहब भी हैं, वो भी कॉलेज टाइम से इन चीज़ों से जॉइंट है, पॉलिटिक्स में भी हैं, और सबसे बड़ी बात है एक कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिन पे उनको भरोसा दिखाया है, उनको टिकट दिया है, तो उनको भी कुछ सोच समझ के ही दिखाया होगा। बट मैं इस बात को जानता हूँ कि इस इलेक्शन में ये जो इमरान चौधरी साहब खड़े हुए हैं शेर से, और या कांग्रेस से खड़े हुए हैं, या मुदस्सिर कुरैशी आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं, तो मुझे इसमें जो है ना अभी जो फाइट नज़र आ रही है वो सिर्फ अभी कांग्रेस और शेर में नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी वजह एक है कि जो मुदस्सिर कुरैशी जो है ना वो एक पब्लिक के लिए थोड़ा सा नया चेहरा है, बस उनको आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा फेवर मिल सकता है। बाकी ये इमरान चौधरी और कुंवर शहजाद के बीच का इलेक्शन जो लोगों में भी चर्चा है इस बात की, वो हो सकता है। ये बहुत तुमने सुलझी हुई बात मुझे बताई और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। मुझे एक बात समझ में आई जो मैं आपको समझाता हूँ
कुंवर शहजाद कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी पहचान है इलाके में है ये कह के कि भाई कोरोना में उसने काम किया है, एमए इन इंग्लिश है। ऐसे ही इमरान चौधरी के पास पूरा जो लेगेसी है शोएब इकबाल साहब की, वो उनको पीछे लेके कैरी कर रहे हैं। साथ में उसकी भी पहचान इलाके में है। ये 2 कैंडिडेट्स की पहचान है। तीसरा कैंडिडेट है मुदस्सिर उस्मान। मुदस्सिर उस्मान बजाती बहुत शरीफ आदमी, मैंने सुना, बहुत ही सुलझावा आदमी। उनके पास अपनी खुद की जो पहचान है, शायद वो पीछे छूटते हुए वो ओवर पार कर रही है उन लोगों के साथ जो आम आदमी पार्टी के साथ उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। उनका इंप्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा कुछ। क्योंकि सर नेता वही होता है जो पब्लिक के साथ ग्राउंड लेवल पे चल के उसकी बात को सुन सके। अब शोएब इकबाल साहब हैं तो इमरान चौधरी जो हैं उनका एक साथ का जरिया है। बाकी लोग उनमें जो है शोएब इकबाल आले साहब को देख रहे हैं। इमरान चौधरी एज अ कैंडिडेट हैं, मगर उनके पीछे जो शोएब इकबाल साहब या आले साहब हैं, लोग उनकी छवि उनमें देखते हैं कि अगर ये कल को काउंसलर बन जाते हैं तो ये सारा काम जो है वो उनके माध्यम से हो जाएगा। या कुंवर शहजाद साहब हैं, वो कॉलेज टाइम से इलेक्शन थे, तो उनको भी इन चीज़ों का अनुभव है अपने। पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है तो उसको पॉलिटिक्स का तो अनुभव है। उनको किसी चीज़ के कार्य करने का अनुभव है कि स्टूडेंट्स को कैसे साथ लेके जा सकता है या जनता को कैसे साथ लेके चला जा सकता है। यार तुम तो बहुत अच्छे से समझा रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके। तो ये आपको क्लैरिटी के साथ समझाया कि एक है जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, जो पॉलिटिकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया, वो अपने हिसाब से अपने स्टाइल से चुनाव लड़ रहा है। शोएब इकबाल साहब का बंदा जो है वो शोएब इकबाल की लेगेसी को लेकर चल रहा है और एक कनेक्शन काउंसलर और एमएलए का रहेगा अगर वो होता है। वहीं मुदस्सिर उस्मान जो है वो एक सच्चे दिल का आदमी, चुनाव लड़ने की कोशिश, लेकिन उसका आगे पीछे कोई सोशल वर्क इस तरीके का आप इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो। आपको एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ का जो जेंजी है ना, वो जेंजी, पुरानी दिल्ली का जेंजी इस वक्त तथ्य के ऊपर बात करता है, टेक्निकल पॉइंट्स बताता है, एनालिसिस करना जानता है, तोल मोल के बोलना जानता है। और उन्हें दानिश ने जिस तरीके से एनालिसिस किया, आई थिंक बहुत क्लैरिटी के साथ आपको मैसेज जा रहा है। उस मैसेज को आप समझिए और ये देखिए कि इस चुनाव में रिजल्ट और इलेक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। मेरे साथ बने रहिए। मेरी रिपोर्ट्स को अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि ये शख्स जो आपके सामने बोल रहा है वो सच्चा है, दिल का साफ है और आपको आपकी बात सच्ची पत्रकारिता के जरिए दिखाता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने आएँ। कैमरे के पीछे है मोहम्मद इकबाल, मैं हूं वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।